अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों स्क्रीन पे ऑप्शन आ रहा है, एक एप्सन प्रिंटर सीरीज़ का आता है जिसमें प्रिंटर में पेपर लगाने के बाद भी ये ऑप्शन आता है पेपर आउट और इनकरेक्ट लोडिंग। दोस्तों इतना महंगा प्रिंटर लेने के बाद अगर ये ऑप्शन आता है तो बहुत ही परेशानी की बात होती है। वैसे अब ये परेशानी की बात बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। इसके टोटल 3 मेथड्स हैं और आप सोच रहे होंगे कि 3 हैं तो कोई भी एक वर्क करेगा, शायद तो नहीं, तीनों वर्क करेंगे। जो भी आपको इजी लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब परेशानी को कोई बात नहीं है, सबसे पहले आप टेंशन नहीं लें, ठीक है। और सबसे पहले पहला मेथड मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले एक चीज़ कि इस हवाले से कि पेपर अगर फंस जाता है या कोई और मसला होता है तो हम मेथड जो हैं वो अलग यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो अभी मैं पहले आपको बता देता हूँ प्रॉब्लम है क्या। पहले चलते हैं हम अपने प्रिंटर पर, देखते हैं प्रॉब्लम कौन कौन सी है, तो उस हिसाब से, क्योंकि अगर प्रॉब्लम एक होगी आप हल दूसरे तरीके से करेंगे तो यकीनन नहीं होगा ऐसे, ठीक है। तो सबसे पहले प्रिंटर पे चलते हैं। तो ये हमारा प्रिंटर है और देखें पावर की लाइट ब्लिंक कर रही है और जो रेड लाइट है वो भी स्टेबल है, क्योंकि शो कर रही है कि कोई मसला है, पेपर नहीं है या पेपर फंसा हुआ है। तो इस हवाले से देखिए पेपर भी लगे हुए हैं, उसके बाद भी यही प्रॉब्लम आ रही है कि जो ग्रीन लाइट है पावर की वो ब्लिंक कर रही है और जो नोटिफिकेशन की लाइट है वो स्टेबल है और रेड है यानी या तो पेपर फंसा हुआ है या तो फिर पेपर नहीं है। इसके साथ एक और भी मसला होता है कि पेपर को अगर हम कंटिन्यू करते हैं, जैसे कि हमने प्रिंट दिया नहीं आया, अब हम कंटिन्यू का बटन प्रेस करेंगे तो अब या तो निकलेगा नहीं, अगर निकलेगा तो भी वो ब्लैंक आएगा। देखें स्पीडी बहुत निकला है, कोई प्रिंटिंग इस पर नहीं हुई है, ये भी इशू आता है। तो ये दोनों इशू हैं और देखें ये मैंने पेपर वापस लगा दिया है। अब हम चलते हैं मेथड 1 की तरफ, ये कैसे इसको हम सेट करेंगे। जी तो फर्स्ट मेथड जो है वो शॉर्टकट है और ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, शॉर्टकट है। और उसके बाद दूसरे मेथड्स पे चलते हैं। नाउ लेट्स गो फॉर फर्स्ट मेथड। तो अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले पेपर ले लेना है, फ़ोटो पेपर, जो कि हम एप्सन में डालते हैं। और मैंने इसको शॉर्टकट मेथड क्यों बोला है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप पेपर ले लें और पेपर के बाद आप स्केल ले लें एक, स्केल लेने के बाद आप किसी भी कोने से जो आप इंटर करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, उस पर स्केल रखें। थोड़ा सा जो है ना वो छोड़ के बाकी पर स्केल रखें। तो उसके बाद एक नोकीली चीज़ कोई भी उठा लें, नीडल हो आपके पास या आपके पास कोई भी चीज़ हो तो उसको उठा लें। मेरे पास ये है, इसको देखें ये नोकीली चीज़ है बिल्कुल, तो बहुत ही पतली नोकीली चीज़ होनी चाहिए। तो ये हमारी लैंग्वेज में इसको कैंची बोलते हैं, आपकी लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं मुझको कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो हम मेरे पास यही कैंची थी नोकीली चीज़, तो ये मैंने ले ली है। अब हम इसके साथ क्या करेंगे, पहले आप स्केल पे हाथ रख लें। हाथ रखने के बाद इस तरह से चलाएं थोड़ा आराम से, ताकि ज़्यादा कट ना आए, सिर्फ निशान लग जाए इस तरह से। फिर थोड़ा सा और नज़दीक कर लें, दूसरा निशान लगा लें। अगर एक भी निशान लगाते हैं तो उससे आपका काम चल जाएगा, मगर दूसरा भी निशान लगा लें। निशान लगाने के बाद बस पेपर उठा लें और अब चेक करें, निशान इसी तरह लगाना है जैसे हम पेपर कटर से पेपर कट करते हैं ना,
तो कट नहीं होता जब तो निशान आ जाता है। वैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह लाइंस बनी हुई हैं, क्योंकि इस पेपर को हमें प्लेन नहीं करना, ठीक है। जो इसका फेस है जहाँ से पेपर फीड होता है वहाँ से ये हमें निशान लगा लेने हैं। एक अगर लगाएंगे तो चल जाता है तो ठीक है, वरना दूसरा भी लगा लें। मैंने दोनों लगा दिए हैं। इसके बाद आप यही पेपर अब लगाएं, जो जहाँ पे हमने लाइंस बनाई थी वो इस तरह से नीचे डालनी है। लाइंस नीचे की तरफ हो, याद रहे, ठीक है। तो इस तरह से अब आपको कोई भी प्रिंट दे देना है। हम यहाँ से दे देते हैं कलर प्रिंट, और आप कंप्यूटर से दें, जहाँ से मर्ज़ी दें। अब हमें चेक करना है, जैसे देखें ये चला गया है नीचे, और अब हम देखते हैं कि ये ब्लैंक आता है या फिर प्रिंट करता है। तो एक्चुअली ये मैं आपको बताऊंगा थर्ड मेथड में कि ये किस लिए होता है। तो थर्ड जो मेथड है उसमें आपको बताऊंगा डिटेल। फर्स्ट मेथड है तो देखें ये बिल्कुल प्रिंट आ गया है आपके सामने, और ये देख लेते हैं ऊपर, देखें ये पड़ा हुआ है, वही प्रिंट मैंने निकाला है। तो देखें बिल्कुल आसानी से निकल गया है। अच्छा, तो अब चलते हैं सेकंड मेथड की तरफ। अच्छा, सेकंड पे जाने से पहले एक बात बता दूं, अगर आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे पेपर्स पे लाइन बनानी है, तो मैं आपको बता दूं ये आप नाखून से भी लाइन निकाल सकते हैं। फिर आपको स्केल की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। स्केल के बगैर ही आप नाखून से ऐसे अगर एक लाइन बना देंगे अपने हाथ से, तो भी पेपर जो है वो इजीली चला जाएगा। और उसके अलावा ये जो सेकंड मेथड है ये भी इसी हवाले से है, ये प्रैक्टिकल नहीं है मगर मैं आपको बताऊंगा अच्छे तरीके से। तो लेट्स गो फॉर सेकंड मेथड। दोस्तों, सेकंड मेथड भी बहुत ही इजी है। इस तरह आप अगर चाहते हैं कि हम अपने नेल से पेपर को लाइन नहीं लगा सकते या स्केल से बार बार सारे पेपर्स पे लाइन नहीं लगा सकते, तो इसके लिए ये सेकंड मेथड है, ये भी बिल्कुल परफेक्ट है। इसके लिए आपको लस्टर पेपर लेने होंगे। पेपर वही होते हैं, सिर्फ उन पर लिखा होता है लस्टर पेपर। अगर वो आपको 300 रुपये में शीट 100 शीट्स मिलती हैं तो ये आपको 350 रुपये में मिलेंगी। अगर प्लेन पेपर वाली आपको 350 में मिलती है तो ये आपको 400 रुपये में मिलेंगी। बहुत ही थोड़ा सा फ़र्क होगा, मगर फिर आपका पेपर फंसेगा नहीं, ना ही वो ऑप्शन आएगा जो हमने पहले फेस किया। तो इसमें क्या होता है, इन पेपरों में थोड़े से दाने दाने होते हैं जिससे फीडर जो है वो जल्दी ही पेपर को उठा लेता है, क्योंकि फीडर घस चुका होता है। और इसलिए अगर आप ये पेपर यूज़ करेंगे तो फिर आपका बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इजीली, और परेशानी की कोई बात नहीं। और थर्ड मेथड अब भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, मेथड 3 जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम क्यों आती है और इससे हम कंप्लीटली जान कैसे छुड़ा सकते हैं। सो लेट्स गो फॉर थर्ड मेथड। दोस्तों, थर्ड एंड लास्ट मेथड है। ये आप एक फीडर देख रहे हैं, ये प्रिंटर के नीचे लगता है। एक्चुअल में ये घिस जाता है तो इसलिए पेपर उठा नहीं पाता। जिससे गाड़ी का टायर होता है तो वो जब घिस जाता है तो बिल्कुल प्लेन हो जाता है, तो इस पे या तो पेपर स्लिप होके बाहर निकल जाता है या तो फिर पेपर निकलता ही नहीं है। तो ये प्रिंटर के नीचे बिल्कुल लगा हुआ होता है, एक ढक्कन होता है, वो खोलेंगे, उसके साथ एक स्प्रिंग होता है, उसमें ये लगा होता है। तो इसको आप अगर रिमूव करके न्यू लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, मगर ये मार्केट में आपको 3-4 हज़ार रुपये का मिलेगा। और जब ये ख़राब होता है तो आलमोस्ट आप प्रिंटर जो है वो चला चुके होते हैं। बहुत ही कम उसकी हेड बचती है, क्योंकि हेड भी प्रिंटर या हेड सेम चीज़ होती है। अगर 25,000 रुपये का प्रिंटर है तो आपको हेड 20,000 रुपये की मिलेगी। तो ना तो आप हेड लगवा सकते हैं और ना ये ख़रीद सकते हैं। अगर ये आप 3-4 हज़ार रुपये का ख़रीदेंगे तो भी प्रिंटर
की तो लाइफ इतनी होती नहीं है, इसलिए इसको ख़रीदने से बेहतर है अगर ये चला हुआ मिल जाता है कहीं से बाज़ार से किसी टेक्नीशियन के पास तो ये बहुत ही बेहतर है। अगर नहीं मिलता तो ये नया लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही महंगा मिलता है। शायद आपको सस्ता मिले, अगर 200-300 रुपये में मिल जाता है तो फिर अच्छी बात है, क्योंकि मैंने मंगवाने की कोशिश की थी तो तकरीबन 2500-3000 का मिल रहा था, तो मैंने मना कर दिया। और यही ट्रिक्स जो मैंने पहले बताई, मेथड 1 वाली और 2 वाली, वही मैंने ट्रिक यूज़ किया, क्योंकि प्रिंटर की इतनी लाइफ नहीं होती। हेड जो है वो बिल्कुल जल्दी ख़त्म हो जाती है 1 साल में, या फिर जिस हिसाब से आप चलाते हैं उस हिसाब से ये फीडर बिल्कुल प्लेन हो जाता है, तो फिर पीछे इतनी हेड आपकी बचती नहीं है कि आप न्यू लगा सकते हैं। तो अगर कोई चीज़ मुझसे रह गई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम।